नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज जून की 27 तारीख है और वार मंगलवार है। शाम के 6 बज रहे हैं और 2 दिन पहले हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बरसात आई थी, सुबह 5 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। लेकिन कल और आज हमारे यहाँ बिल्कुल भी बरसात नहीं आई है और लेकिन 2 दिन से बादल छाए हुए हैं और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों, कुछ जो हमने सब्जियों के सीड मार्च के महीने में लगाए थे और वो तेज़ गर्मी, बारिश, आंधी और ओलों के कारण ख़राब हो गए, तो उन सीड को आप अब इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है कि हमने मार्च में कौन कौन से सीड अपने गार्डन में लगाए थे और कौन कौन से सीड हैं जिनको हम अभी भी अपने गार्डन में जो है ग्रो कर सकते हैं, और कौन सी हमारी वाइन और प्लांट जो है किचन गार्डन में ख़राब हो गए थे और कौन से अभी भी हमारे किचन गार्डन में चल रहे हैं। तो दोस्तों, मार्च में हमने ककड़ी लगाई थी और ज़्यादा बरसात के कारण ककड़ी की जो वाइन है अधिकतर ख़राब हो गई थी, और हमने जो है ये तरबूज भी लगाया था। तो तरबूज को आप इस वक्त नहीं लगा सकते हैं और ना ही इस वक्त ककड़ी के सीड को लगाना चाहिए, क्योंकि ककड़ी का जो सीज़न है वो जा चुका है। जो आपके मार्च में या अप्रैल में सीड लगाए थे उनकी वाइन अगर बची हुई है तो उन्हें ही चलने दें, नए सीड लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो ककड़ी की वाइन थी वो लगभग सभी ख़राब हो गई। एक ही वाइन हमारे इस वाटर टैंक में बची और इसमें अभी भी ककड़ी आ रही हैं। आपको दिखा दें, ये कितनी सारी छोटी छोटी ककड़ी बन रही हैं। एक बार तो ये वाइन भी बिल्कुल ख़राब हो गई थी, ये छोटी छोटी आप देखें, और एक ये कितनी बड़ी ककड़ी हो रही है। तो इसको आज हम जो है हार्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगी। और जैसे बारिश आई थी तो ये सारी जो है सॉइल भी गीली हो रखी है। और यहाँ ये जो है हमारा तरबूज की वाइन भी अभी भी चल रही है। ये मार्च के महीने में हमने सीड लगाया था और इस वक्त आप इसको नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों, तरबूज का भी सीज़न जा चुका है। तरबूज भी जो है सब्जी मंडी में बहुत ही कम आ रहे हैं, लगभग ख़त्म से ही हो गए हैं। और इस वक्त जो है आप अपने गार्डन में तोरी को लगा सकते हैं। तो हमने तोरी को जो है मार्च में ग्रो किया था, और आपको दिखा दें ये वाइन हमारी सूखी हुई तोरी की वाइन है और बिल्कुल ऊपर तक चल गई थी वाइन। और दोस्तों, इनमें तोरी भी आनी शुरू हो गई थी, लेकिन जब हमारे यहाँ तेज़ गर्मी हुई एकदम से ही, और आंधी, बरसात और ओलों ने बिल्कुल तोरी की वाइन को ख़राब कर दिया। तो अगर अभी तक आपके पास तोरी की वाइन लगी हुई है तो ठीक है, वरना आपकी ख़त्म हो गई हैं, तो इस वक्त आप तोरी के सीड को ग्रो कर सकते हैं। ये हमने तोरी लगाई है और आप देखें कितना अच्छा प्लांट निकल भी आया है। और दोस्तों, इस वक्त आप टिंडे को भी ग्रो कर सकते हैं। ये टिंडे का प्लांट है। तो टिंडे को हमने मार्च में ग्रो नहीं किया था। टिंडे को जो है बारिश के जो है जून जुलाई में ही ग्रो किया जाता है। और दोस्तों, ये है मक्का या भुट्टा, कौन कहते हैं इसको, और इसको आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं या फिर आप इसको अप्रैल मई में भी ग्रो कर सकते हैं। तो इतना बड़ा प्लांट हो गया है ये। 2-3 प्लांट लगे हुए हैं इस वाटर टैंक में, एक ये है और एक ये छोटा सा लगा हुआ है। और दोस्तों, यहाँ भी हमारे ये जो है तोरी की ही वाइन लगा रखी है, क्योंकि हमने जो मार्च के महीने में तोरी लगाई थी वो सभी हमारी वाइन ख़राब हो गई। और ये हमारी लौकी की वाइन है, मतलब सीड डाला था अभी कुछ दिन पहले और ये निकल गया है। और ये हैं
ग्वारफली, तो इस वक्त आप ग्वारफली को लगा सकते हैं। अगर आपने मार्च में ग्वारफली को ग्रो किया था और वो अच्छे से चल रही है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। और वो मार्च में ग्रो की हुई आपकी ख़राब हो गई है तो आप उस अब दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों ये हमारी परवल की वाइन है, तो परवल की वाइन भी आपको दिखा दें। ये यहाँ से लेके और सारे में है फैली हुई थी, लेकिन अब ये थोड़ी सी ही बची है क्योंकि गर्मियाँ एकदम से इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि जितने भी हमारे वाइन वाली वैरायटी थी, सब्जियां थी, वो सभी ख़राब हो गई। और ये भी हमारी तोरी की ही वाइन लगी हुई है, अभी तो थोड़ी सी ही मतलब छोटी ही चली है, लेकिन ये धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर लेगी। और दोस्तों यहाँ हमारी ये जो है ककड़ी की ये वाइन अभी बची हुई है, एक ये बची हुई है और एक ये बची हुई है, और एक ये तो बिल्कुल ऐसी हो रही है जैसे अभी 1-2 दिन में ही ख़राब हो जाएगी। और इस वाली वाइन में तो ककड़ी भी आ रही हैं, ये लग रही हैं 2 ककड़ी छोटी छोटी और एक ये लग रही है, मतलब ये वाइन हमारी अच्छी चल रही हैं। और इनमें भी हमारी ककड़ी की वाइन ही लगी हुई थी जो कि बारिश के कारण ख़राब हो गई। मतलब ये जितने भी आपको 8 ग्रो बैग ये रखे हुए हैं, 8 में ही हमने इनमें ककड़ी लगा रखी थी। और अब तो ये 2-3 ही ग्रो बैग में जो है ककड़ी लगी हुई है, ककड़ी की वाइन, और वो भी ऐसी ही चल रही है। बस 1-2 ही वाइन ठीक है, बाकी ये 2 वाइन तो बिल्कुल मरी मरी सी हो रही हैं। और यहाँ हमने ककड़ी की वाइन ख़त्म होने के बाद में ये टिंडे ग्रो कर दिए हैं। तो दोस्तों टिंडे ग्रो करने का तो यही सीज़न है। फरवरी मार्च में टिंडे के सीड नहीं ग्रो किए जाते हैं क्योंकि ये बरसात के मौसम में ही ग्रो होते हैं। और जैसे इनमें जुलाई में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में इनमें फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों ये हमारे लग रहे हैं खरबूजे की वाइन लग रही है, ये सारे ही और अच्छे से चल रहे हैं। और इनके जो प्लांट ख़राब हो गए थे, हमने ये टिंडे के बीज डाले थे और आप देखें ये दोनों ही निकल आए हैं। और बाकी ये हमारे खरबूजे के प्लांट हैं, ये एक खरबूजा भी लग रहा है। और दोस्तों क्या होता है कई बार कि खरबूजा जो ग्रो बैग के अंदर लग जाता है और सॉइल के ऊपर रखा रहता है तो वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि खरबूजे को जब सॉइल टच करती है और वो बारिश के कारण सारी सॉइल गीली होती है और काफ़ी टाइम तक जब फ्रूट उसके ऊपर पड़ा रहता है तो वो जो है नमी के कारण ख़राब हो जाता है। और खरबूजे की वाइन तो आप देखें कितने अच्छे से सारी हमारी ग्रो हो रही हैं। तो खरबूजे भी किसी में छोटा है किसी में बड़ा है आ रहे हैं। और खरबूजे के जो बीज है इस वक्त नहीं लगाए जाते, इनको आप मार्च अप्रैल में ग्रो कर सकते हैं। हमने इनको थोड़ा सा जो है लेट ग्रो किया था क्योंकि इनमें विंटर सीजन की सब्जियों के प्लांट लगे हुए थे, वो ख़त्म हो गए, उसके बाद ही हमने इनमें खरबूजे के सीड को लगाया था। और दोस्तों ये हैं हमारे हरी मिर्ची के प्लांट। तो हरी मिर्ची को आप जो है फरवरी मार्च में ग्रो कर सकते हैं सीड से। और अगर आपने फरवरी मार्च में इनके सीड ग्रो किए थे और वो बारिश के कारण ख़राब हो गए थे तो आप मिर्च के सीड को इस वक्त ग्रो कर सकते हैं। ये मौसम जो है बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में आप जो है गर्मियों की सब्जियों का कोई भी सीड लगा दे वो ईज़िली ही ग्रो हो जाता है, बस सीड अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और दोस्तों ये है हमारे भिंडी के प्लांट। तो अगर आपने भिंडी मार्च अप्रैल में लगाई थी और वो बरसात के कारण ख़राब हो गई तो आप अभी भी भिंडी के सीड को ग्रो कर सकते हैं। हमने एक इस ग्रो बैग में, एक इसमें और एक इसमें, मतलब 4 ग्रो बैग में हमने भिंडी को
ग्रो किया था, लेकिन वो बारिश आंधी के कारण हमारी ख़राब हो गई। अब ये 2-4 ही प्लांट बचे हैं। ये 2-3 प्लांट इसमें लगे हुए हैं और 4-5 प्लांट वो लगे हुए हैं, लेकिन भिंडी के पौधों की हालत है ना ख़राब हो रही है। और हमने ये टिंडे के सीड इसमें डाल दिए हैं। अभी तो सिर्फ इनमें एक एक ही जो है प्लांट निकला है। वैसे सीड तो हमने इनमें 3-3 4-4 डाले हैं, लेकिन प्लांट बहुत कम निकले हैं। और दोस्तों ये हमारा पालक लग रहा है और पालक तो बहुत ही बढ़िया तरह से चल रहा है। ये हमने जो है ग्रो भी नहीं किया, ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है। और इसकी जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम यहाँ से तोड़ के ले जाते हैं। और आप देखें कितने बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, काफ़ी बढ़िया एकदम फ्रेश पालक है ये। और दोस्तों ये हमारी शिमला मिर्च लग रही हैं। आप देखें ये शिमला मिर्च है, ये गर्मी के कारण इनका साइज़ बढ़ नहीं पा रहा है, बस ये छोटी छोटी सी ही लाल हुए जा रही हैं। लेकिन शिमला मिर्च को तो हमने जो है विंटर सीजन में ग्रो किया था। वैसे आप अभी भी इनको सीड से ग्रो कर सकते हैं। और ये हरी मिर्ची के प्लांट तो हमारे काफ़ी बढ़िया तरह से चल रहे हैं। तो हरी मिर्ची को आप विंटर सीजन में भी जैसे अक्टूबर नवंबर में भी ग्रो कर सकते हैं, और आप इसको फरवरी मार्च में भी ग्रो कर सकते हैं। और फरवरी मार्च में भी ग्रो नहीं किया है तो इस वक्त भी आप इनको सीड से लगा सकते हैं। और दोस्तों ये हमारे बैंगन के प्लांट हैं, तो बैंगन के प्लांट के सीड भी आप इस वक्त ग्रो कर सकते हैं। तो बैंगन के पौधों में तो हमेशा ही सर्दी हो या गर्मी हो, हमेशा ही इसमें फ्रूटिंग होती रहती है। हमारे भी बैंगन के पौधों में जो है फ्रूट आते रहते हैं और ये फ्लावर बन रहे हैं। बैंगन के पौधे सभी बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं और अच्छे से हमारे सभी प्लांट चल रहे हैं। तो दोस्तों आपके भी लगाए हुए प्लांट गर्मियों के अगर तेज़ गर्मी बारिश के कारण ख़राब हो गए थे तो इस मौसम में आप बिल्कुल सभी गर्मियों के सीड को लगा सकते हैं। ये मौसम बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बारिशें शुरू हो गई हैं लगभग सभी जगह, और इस मौसम में सभी तरह के सीड आसानी से ही ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी इनकी ग्रोथ होती है और कुछ ही टाइम के बाद फ्रूटिंग भी होने लग जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।